हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑलवेज में। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति के अंदर जो 5 3+3+4 दिया गया है उसका क्या मतलब है, उसको आज हम डिटेल में जानेंगे। ओके, चलो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 संरचना स्कूली शिक्षा के ढांचे को बदलकर छात्रों के विकास पर केंद्रित करती है। इसमें 5 साल की फाउंडेशन, 3 साल प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2, 3 साल की तैयारी कक्षा 3 से 5, नेक्स्ट 3 साल की तैयारी कक्षा 6 से 8 और 4 साल की माध्यमिक 9 से लेकर 12 तक ये अवस्थाएं शामिल हैं इसके अंदर, जो छात्रों के समग्र विकास और अनुभवात्मक सीखने पर जोर देती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट 5 ईयर के अंदर आपको 3 ईयर प्री स्कूल रहेगा और कक्षा 1 से 2 रहेगा। ये दोनों चीज़ें शामिल रहेंगी 5 साल के अंदर। जैसे प्री स्कूल में क्या आता है, केजी क्लासेज आ जाती हैं। 3 साल नेक्स्ट जो है 3 साल की तैयारी के लिए 3 से 5, कक्षा 3 से 5 रहेगा। नेक्स्ट 3 साल के लिए कक्षा 6 से 8 और जो 4 साल का मतलब है कक्षा 9 से लेकर 12 तक शामिल किया गया है। ओके, चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 5+3+3+4 संरचना का विवरण, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला चरण, पहले चरण में क्या रहेगा, फाउंडेशन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का फाउंडेशन रहेगा। इसमें 3 साल के प्री स्कूल, जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE के अंदर ये आता है, के साथ साथ कक्षा 1 और 2 भी शामिल हैं। यह बच्चों की सीखने की नींव को मजबूत करने पर केंद्रित करती है। बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए ये 5 ईयर्स प्लान किया गया है। ओके, ताकि बच्चों की जो नींव है वो मजबूत बने। आगे है दूसरा चरण। दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है 3 साल की तैयारी। 3 साल की तैयारी के अंदर क्या होता है, यह कक्षा 3 से 5 तक का चरण है। कक्षा 3 से लेकर 5 तक इसमें शामिल किया गया है। यह बच्चों को आगे बढ़ाने की कक्षाओं के लिए तैयार करता है। आगे की कक्षाओं के लिए, जो आगे की जो बड़ी क्लासेज होती हैं उनके लिए इन 3 सालों में बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या बताया गया है, ये मध्य चरण बोला गया है इसको। इसके अंदर भी 3 साल शामिल किए गए हैं। यह कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं को कवर करता है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की कक्षाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। यहाँ छात्रों को विभिन्न विषयों में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। 6 से लेकर 8 तक की जो क्लासेज होती हैं उसमें जो है विषयों में आगे बढ़ने के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाता है। ठीक है, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक, और बहुत सारे विषयों के बारे में बच्चों को नॉलेज दी जाती है और उनको अलग अलग विषय के बारे में नॉलेज दी जाती है। ओके, फोर्थ चरण आता है हमारा, चौथा चरण। इसको माध्यमिक चरण बोलते हैं, माध्यमिक। और ये 4 ईयर्स की क्लासेज होती हैं, 4 ईयर का प्लान है ये। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई शामिल की गई है। इसके अंदर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई जो है शामिल की गई है चौथे चरण के अंदर। और यह क्या करता है, यह एक बहुविषयक प्रणाली है जहां छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकते हैं। चौथे चरण के अंदर 8वीं कक्षा तक आपको जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं वही पढ़ने होते हैं। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक आप बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, और जिसमें बच्चा जो है, जिसमें छात्र अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपना जो विषय जो है, अपना जो है सब्जेक्ट चुन सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट बच्चा जो है अपने क्लासेस में
पढ़ सकता है। ओके, नेक्स्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत सारी मुख्य विशेषताओं के बारे में। बहुत सारे मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। इस प्लान के अंदर क्या विशेषताएं हैं इसकी, इसके बारे में हम बात करेंगे। समग्र विकास, समग्र विकास सबसे पहले आता है समग्र विकास। यह संरचना छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। समग्र विकास मतलब हर साइड का विकास बच्चे का होता है। इसके अंदर यह संरचना छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दिया गया है। अनुभवात्मक शिक्षा, यह रटने की प्रवृत्ति से हटकर अनुभवात्मक और योग्यता आधारित सीखने पर जोर देती है। ये जो नीति बनाई गई है ये रटने की प्रवृत्ति से दूर होकर अनुभवात्मक है और योग्यता आधारित सीखने पर जोर देती है। जैसे बच्चे की योग्यता है, जितने बच्चे की सीखने की कैपेसिटी है, जितना सीखने की बच्चे की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सीखने पर जोर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है बदलाव। यह पारंपरिक 10+2 शिक्षा प्रणाली को बदलती है और 3 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कवर करती है। इस नीति से पहले 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू थी। इसको बदलती है, इस शिक्षा प्रणाली को बदलती है जो पारंपरिक रूप से चली आ रही थी, और ये 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को कवर करती है। 3 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप एचटेट, सीटेट, एनवीएस, केवीएस, DSSB और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।